वाजपेयी जी, वो ये कह रहे हैं कि सियासी फायदे के लिए 2024 के पहले इस मुद्दे को सुलझाया जा रहा है, वरना 4 साल पुराना बयान है, अभी उठाने का क्या मतलब है? पहले माफी तो मांगे। मतलब बिहार और यूपी के लोगों को आप कुछ भी कहेंगे, कभी भी कहेंगे, क्यों कहेंगे? सवाल ये बात का है, चाहे 4 साल का हो चाहे 2 साल का हो। सवाल ये है कि इतना गौरवशाली इतिहास है, अभी आपने सारी बताया, हम लोग प्राउड करते हैं उसको। मतलब ये नीतीश बाबू को क्या हो गया? हम तो बड़े, देखो हमें ये कहने में कोई एतराज नहीं है कि वो पुराने समाजवादी नीतीश बाबू कहीं और चले गए हैं, गायब हो गए हैं। अभी विधानसभा में इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी थी महिलाओं के खिलाफ। अब क्यों नहीं, इनका खून नहीं खोलता? आपका खोल रहा है, हमारा खोल रहा है, बाकी लोगों का खोल रहा है, इनका खून ही नहीं खोलता। मतलब किस तरह की बात? इंडी गठबंधन, और ये नहीं खाली, ये एक फैशन बन गया है। ये रेवंत रमन जो सीएम बने हैं वहां के तेलंगाना के, उन्होंने भी 3 दिन पहले ये स्टेटमेंट दी है। ये मतलब क्या चाह रहे हैं? क्या ये डिवीजन की मतलब? और इंडी के गठबंधन में जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस का बयान आपको याद होगा, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर होती थी, वो कह रहे हैं कि बस में जाओ तो बिहारियों को उनसे बदबू आती है पसीने की। मतलब ये चीजें कैसे टॉलरेट करेंगे हम लोग? हमें तो समझ नहीं आ रहा कि नीतीश बाबू पार्ट 2 जंगल राज चलाते चलाते बिल्कुल अपना बिहारियों का और यूपी वालों का मान सम्मान को गिरवी रख दिया उन्होंने। क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं कंटेम करेंगे? इंडिया अलायंस गठबंधन पहले है, ये पहले बिहारी और हमारा आत्मसम्मान है। इस चीज को बड़ी सीरियसली लेना पड़ेगा। और इन्होंने तो अभी डीएनए चैलेंज किया है बिहारियों का। ये रेवती रमन जो सीएम बने कांग्रेस के, इनका बयान अभी मैंने पढ़ के सुना, देखा है उसमें, तो ये कांग्रेस वाले अभय दुबे जी अभी बड़ी बातें कर रहे थे। आप क्यों नहीं माफी मांगे? वही आपके लीडर कर रहे हैं कि जी पवन खेड़ा जी ने कह दिया। मतलब यू आर टेकिंग इट वेरी लाइटली। आपके जो लीडर है राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, खड़गे साहब हैं, उनको वो क्या कहते हैं इस बारे में ये जरूर जानना है। और इसका इनको भुगतना पड़ेगा फल, पूरे देश में इस बात का फल। जहां जहां बिहारी और यूपी लोग हैं ना, इनको बिल्कुल वोट नहीं देंगे, ये मान के आप चलिए। और ये साउथ इंडियन वाले जो बसाब बैठे हैं, इनको एडवाइस है हमारी कि भैया माफी मंगवाइए। पहले भी इस तरह की घटना हुई है, हर जगह देश के हर कोने में तरह तरह के राज्यों के लोग होते हैं, काम करने की स्वतंत्रता है, संविधान उसकी इजाजत देता है। इस तरह का माहौल न करिए सिर्फ छोटी सी राजनीति के लिए। और ये दयानिधि मारन जनाब, आपको मालूम होना चाहिए, ये अपराधी हैं। इनके राजा मिनिस्टर जो होते थे कम्युनिकेशन के, तो इन्होंने घर में प्राइवेट एक्सचेंज लगा लिया था, वो केस अभी चल रहा है, इनको कोर्ट में भुगतना पड़ता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और किसी के मान सम्मान में अपमानजनक शब्दों का कहने का कोई हक नहीं। अजय आलोक जी थोड़ा सा रुक जाएं, चूंकि ये सत्ता पक्ष से बोल रहे हैं, एक बार प्रतिक्रिया ले लें। अभय दुबे जी भी हाथ उठा रहे हैं, अभय जी जल्दी से, इसके बाद आ रही हूं झा जी। अंजना जी, क्या देश के प्रधानमंत्री जी ने पीयूष गोयल, वो तो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके वक्तव्य के लिए माफी मांगी? आज तक, अभी तक अजय आलोक तो बिहार से आते हैं, इतना घृणित और हिंसा भरे शब्दों में पीयूष गोयल ने सदन में कहा, लोकसभा के अभी 2023 में उन्होंने माफी मांगी? विजय गोयल जी के बयान पर क्या कभी भारतीय जनता पार्टी ने माफी मांगी? अंजना ओम कश्यप जी ने तो साहस दिखाकर पूरा का पूरा हल्ला बोल वर्षों पहले किया था कि उन्होंने यूपी और बिहार के मजदूरों को दिल्ली आने से रोकने की बात खड़ी की, एक पूरा का पूरा कार्यक्रम किया। क्या संजय निषाद जो कह रहे हैं सनातन धर्म हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, वो माता कौशल्या के पुत्र ही नहीं है, दशरथ के पुत्र ही नहीं है, दशरथ से पैदा हुए, उसके लिए कभी माफी मांगी? प्रधानमंत्री जी ने गले लगा लिया, उसके बाद जितन राम मांझी ने अपमान किया, उसके लिए माफी मांगी। इन्होंने पार्लियामेंट में जवाब दिया कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, इनके संस्कृति मंत्री ने। क्या वो बिहार का अपमान नहीं था? क्या बिहार की भूमि का वो अपमान नहीं था? तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। मैं आज गंभीरता से बोलना चाहता हूं, ये जब हिंदू मुस्लिम का डिवाइड करे देश के लोगों, तब इनसे पूछिएगा कि सैफुल्ला नाम के दुर्दांत आतंकवादी पंडितों के हत्यारे को टिकट दे देते हो, तब मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं होता है। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान के हथियार सप्लाई करने वाले घोषित आतंकवादी को विधानसभा का टिकट लड़ाते हो, तब उसमें तुष्टीकरण नहीं होता। इनसे पूछिएगा कि तालिब हुसैन हमारे देश के गृह मंत्री का मंच साझा करता है, इनको उसमें तुष्टीकरण दिखाई नहीं देता। अरे पार्लियामेंट में अगर हम मांग कर लें
अंजना जी कि आप इस बात की चर्चा करा लीजिए कि 6 दिन पहले उस घटना के एक आतंकवादी ने वीडियो पोस्ट किया था कि पूरी की पूरी संसद बम से उड़ा दूंगा, तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? रैलियां कर रहे थे, दो ट्वीट किए प्रधानमंत्री जी ने, वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की रैली का। लेकिन देश के प्रति दल के प्रति, लेकिन जो पेंटापति जी इशू उठा रहे हैं उसको भी जरा समझना चाहिए पर्सपेक्टिव में। वो कह रहे हैं कि इस देश में अलग अलग हिस्से हैं। अब चाहे वो एमके स्टालिन हो, चाहे वो मारन साहब हो, इन सबको एक खास किस्म की पॉलिटिक्स करनी होती है, जिसकी वजह से शायद तमिलनाडु के बीजेपी गुट को भी आप उतना मुखर होकर इस बयान के खिलाफ बोलते हुए नहीं सुनेंगे। क्षेत्रवाद की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस देश में कई राज्यों में बहुत हावी है, वोटर के मन में भी। ये उसका एक एक्सटेंशन है। माधव जी। अंजना जी, देखिए, एक सोची समझी रणनीति में कर सकता हूं उत्तर और भारत में बांटने की राजनीति, और यह लगातार जब से पुराना बयान है, 4 साल पुराना। एक मिनट, जब से इंडिया अलायंस बना है तब से लगातार, अंजना जी, आपके शो पे ही हम लोगों ने कई डिबेट आपके साथ किया है, चाहे सनातन धर्म के अपमान की बात हो, हिंदू धर्म की बात हो, या बिहारियों की अस्मिता की बात हो, डीएनए की बात हो, लगातार तमाम ऐसे बयान अगर आप देखेंगे। अरे बिहार तो उत्तर भारतीयों का है, जहां हिंदी भाषी प्रदेश है, वहां के शिक्षा मंत्री भी क्या अनाप शनाप बोल के चले जाते हैं, और हम लोगों ने उस पर भी डिबेट करने का काम किया है, और सूबे के मुख्यमंत्री चुपचाप रहते हैं, बर्खास्त भी नहीं करने का काम करते हैं। तो एक सोची समझी रणनीति है, समाज में भाषा और प्रांत के आधार पर नफरत फैलाने की जो राजनीति ये चल रही है, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। मुझे लगता है सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको एकजुट होकर इस तरह के जो भी बयान आते हैं इसकी निंदा होनी चाहिए। अब बिहारी अस्मिता की बात को लेकर, सनातन धर्म को लेकर बात, मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सारे इश्यूज अंजना जी हैं जहां हम लोग कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे जहां समाज को बांटने की बात हो जाए, देश को बांटने की बात हो जाए, मुझे लगता है कि किसी को यह शोभा नहीं देता है। और जिस तरह लगातार इंडिया अलायंस के लोग बयान दे रहे हैं, अंजना जी, ये गंभीर विषय है। मैं घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं और इसकी घोर निंदा भी करता हूं। ठीक है। अभिषेक झा जी, आज ही जब पूछा गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि क्या जो आरोप बीजेपी लगा रही थी कि विलय हो जाएगा आरजेडी के साथ, उस पर तो उन्होंने बयान दिया, लेकिन इस विषय पर मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। आखिर क्यों? क्या परहेज है? अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर बिहार के लोग पूरे विश्व में बसे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, वो बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री अगर हमारी अस्मिता पर चोट होगा तो 2 लाइन हमारे पक्ष में बोलेंगे। ऐसा भी क्या परहेज? नहीं, मुख्यमंत्री जी जा रहे थे, उससे पहले जो भी सवाल उनसे पूछेगा सबका इत्मीनान से उन्होंने जवाब दिया। आखिरी सवाल के रूप में था, हो सकता है वहां पर नॉइस और बाकी सारी चीजें होंगी तो नहीं सुन पाएंगे। और सरकार का जो पक्ष है वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बखूबी रख दिया, और हम लोग भी तो पार्टी के प्रवक्ता है, अन्य नेता भी जो है, हम लोगों ने इस बात का बड़ी कड़ाई के साथ प्रतिकार किया है। 2 पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। पहला, कोई किसी भी समय के काल में बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, किसी भी प्रदेश के बारे में कह रहा हो गलत बातें, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, प्रतिकार होना ही चाहिए। और दूसरा, इस एजेंडा को अगर प्लान किया गया है तो किसने प्लान किया होगा? प्लान किया है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने सारे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इसको प्लान किया होगा, वेल एंड गुड, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बिहार के पर्सपेक्टिव में, उनको जब बिहार के हक के विषय में सवाल पूछा जाता है तब वो जवाब नहीं देते हैं। जब पीयूष गोयल जी अपमान करते हैं तब अरविंद वाजपेयी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। अजय आलोक जी बिहार से आते हो, कि गिरिराज सिंह जी आते हो, कि अश्विनी चौबे आते हो, कि न्यूमरस केंद्रीय मंत्री, लेकिन कोई बिहार के हक और हुकूक की बातें नहीं करता। उस वक्त भी दर्द एक आम बिहारी को ही होता है, उस वक्त भी दर्द अंजनाओं कश्यप को होता है, और उस वक्त भी बातें उठती हैं कि बिहार के हक के विषय में कोई बात क्यों नहीं करता। बिहारी अस्मिता पर कोई चोट करेगा, पीयूष गोयल पर जवाब दीजिए। हम इसे बर्दाश्त अजय आलोक जी, पीयूष गोयल पर जवाब दीजिए। लेकिन पीयूष गोयल जवाब लेते हैं, जवाब ले रहे हैं, और डीएमके का भी पर्टिकुलर पीयूष गोयल पे जवाब दे रहा हूं। लोकसभा में बहस हो रही थी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री पे, और उस वक्त बिहार में चल रही थी महागठबंधन की सरकार, जिसको हम लोग जंगल राज कहते थे। आज भी वही सरकार चल रही है। उसी पे पीयूष गोयल जी ने कहा कि पूरे देश को बिहार बना देना चाहते हैं क्या, जहां लॉ एंड ऑर्डर 0 है। आज भी एक पुलिसकर्मी की गोली मार के हत्या की गई है, एक के हाथ में गोली लगी है पटना में, दूसरी जगह मत जाइएगा। ये है बिहार की लॉ एंड ऑर्डर। अब बाय द वे, अभय जी बड़ा तेज बनते हैं, मैं आपको समझ सकता हूं कि आपको क्यों इतना दर्द हो रहा है। अब जब राजीव गांधी के हत्यारे को जिस पार्टी सपोर्ट करती थी, जब आप उसको सहानुभूति दे सकते हैं, सत्ता के लिए उसके साथ हाथ मिला सकते हैं, तो आपको सनातन धर्म कहां समझ में आएगा भैया। खड़गे जी का बयान सुनाया, सनातन धर्म आ जाएगा तो मोदी आ जाएगा, तो सनातन धर्म आ जाएगा, उस पर चुप हो गए।
दूसरा ये लोग बार बार बोल रहे कि 4 महीना पुराना वीडियो है, 4 महीना पुराना वीडियो है। हमारे पेंटापति जी बोल रहे थे, पेंटापति जी बात 4 महीने या 4 साल पुराने वीडियो की नहीं है, इस वीडियो को कभी किसी ने डिनाई नहीं किया, नंबर 1। दूसरा, पेंटापति जी आप तो तमिलनाडु के हैं, आप बताइए AIDMK आज तक कभी उसने ऐसी वाणी बोली? नहीं। PMK कभी ऐसी वाणी बोली? नहीं। आंध्रा में YSR है, TDP है, किसी ने ऐसी वाणी बोली? अरे और तो और छोड़िए, मुस्लिम लीग ने भी कभी ऐसा नहीं बोला जो DMK बार बार बोलती है, बार बार बोलती है, और पूरा इंडिया अलायंस उसको दामाद की तरह ढो रहा है। और एक इंडिया अलायंस को हिम्मत नहीं है कि डीएम को कंडेम करे। हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, निंदनीय है। ऐसे चलेगा देश? देश ऐसे चलेगा? और क्या आपने कहा कि टॉयलेट क्लीनर्स हैं? पूरे टॉयलेट क्लीनर, देश की जितने टॉयलेट क्लीनिंग करने वाले लोग होंगे ना, उनके दिल पे छुरा मारा है आपने, याद रखिएगा। तमिलनाडु के टॉयलेट क्लीनर्स भी सुन रहे होंगे। ये है हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री के विचार, और ये है हमारी इंडिया अलायंस के विचार। और अभय दुबे जी, अपने अध्यक्ष का क्या कीजिएगा कि मोदी आ जाएगा तो सनातन आ जाएगा, और आत्म स्वाभिमान तो आप में रहा नहीं, क्योंकि थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी मारो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी निर्लज है। जवाब सुनिए, निर्लज। अजय आलोक जी जवाब सुनिए। अंजना जी, अभय दुबे, अंजना जी, इन निर्लज्जों को सनातन धर्म की परिभाषा तक नहीं पता है। ये जानते ही नहीं सनातन धर्म क्या है। क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा यशस्य पुत्रिका, क्षमा यशः, क्षमा धर्म, क्षमाया विशिष्ट जगतम। अर्थात क्षमा ही सबसे बड़ा मूल है सनातन धर्म का। तो बयान तो खड़गे साहब का था ना, जिस पर प्रश्न था, उन्होंने कहा सनातन का राज हो जाएगा। अंजना जी, उसमें इतना इनको बुरा क्यों लगता है अगर खड़गे साहब ने यह प्रश्न खड़ा किया तो? ये तो सत्ता की भूख मिटाते हैं। आप कल्पना तो कीजिए, उत्तर भारत के पूरे प्रांतों में गौ माता के नाम पर नृशंस हत्या करने का समर्थन करते हैं, और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष और मंत्री कहता है एक वीडियो पोस्ट करके फेसबुक पोस्ट में कि भारतीय जनता पार्टी गाय का मांस खाती है, इसलिए हम गाय मांस की पार्टी कर रहे हैं। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी गाय का मांस नहीं खाती। इनका केंद्रीय मंत्री रिजिजू कहता है कि कैन समबडी स्टॉप मी। जब एक मंत्री इनके कहते हैं कि पाकिस्तान भेज देंगे गाय के मांस खाने वाले को, तो मिजोरम से आने वाला इनका केंद्रीय मंत्री कहता है कि कैन समबडी स्टॉप मी, मैं खाता हूं। तो कितनी शर्मनाक बात है। अरे मत दंगा और झगड़ा कराइए भारतवर्ष में। किशन भारवाल को भूल गए? जैसे कन्हैया कुमार जी की हत्या राजस्थान में हुई थी, गुजरात में हूबहू किशन भारवाल की हत्या हुई। 1 माह पहले कन्हैया लाल जी के क्या मुआवजा दिया मोदी जी ने? आलोक जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। गुहार लगाता रहा गुजरात, जैसे मैंने उनकी आवाज नीचे कर दी थी, वैसे आपके कर दी है। हम लोग शॉटिंग मैच नहीं करते, एक बार में एक व्यक्ति की आवाज जाएगी। मैं आपको मौका अंजना जी पूरी कीजिए। अभय दुबे जी, किशन भारवाड़ गुहार लगाता रहा कि किसान भरवाड़ गुहार लगाता रहा कि प्रधानमंत्री जी मेरी हत्या कर दी जाएगी। उसको जेल में डाल दिया गुजरात की पुलिस ने। जब वो जमानत लेकर आया, उसकी मासूम बच्ची पैदा हुई, वो चेहरा देखना चाहता था, उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के बाद खुलासा हुआ कि पूरे अहमदाबाद में 1000 दान पात्र दावत इस्लामी पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन के। क्या NIA की जांच वहां कराई गई? नहीं। अगर कराते तो पूरा गुजरात प्रांत भारतीय जनता पार्टी का बदनाम हो जाता। लेकिन प्रधानमंत्री राजस्थान आते तो कन्हैया कुमार जी का मसला खड़ा करते। हम अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं जाए तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, पहनावे के नाम पर विभेद न करें। लेकिन इनकी तो राजनीति की बुनियाद ही है। कमी है, सिर्फ एक लाइन का कमेंट में ले पाऊंगी। अरविंद वाजपेयी जी, आपसे शुरू कर रही हूं। अरविंद जी जल्दी से छोटा छोटा कमेंट। अरविंद वाजपेयी जी। अजय आलोक जी आऊंगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कम से कम ये बैठे हुए अभिषेक जहां जी बैठे हुए हैं, हाँ। बिहार के होने के नाते आपको भी इस बात को, चीफ मिनिस्टर साहब एक चिट्ठी लिख दें उनको कि भाई इस तरह की बातें ना करो। पहले भी की हैं, उन्होंने भी की हैं, आप भी कर रहे हो, उनके बेटे ने, स्टालिन के बेटे ने सनातन धर्म के लिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एज ए पार्टनर अलायंस के हैं, आपका राइट है कि आप उनको सलाह दें। आप क्यों नहीं इस तरह की सलाह देना चाहते हैं? क्या मतलब इसके पीछे आप सिर्फ चुप होकर बैठ जाएंगे? ठीक है, अच्छी बात सुना, वक्त की कमी है। एक अच्छी बात सुना अजय आलोक जी से। हाँ। माफी मांग सकते हैं, 4 साल है, 4 महीने है। 30 साल का पहले अभी बीजेपी शिवसेना से ज्वाइंट अलायंस बनाया। शिवसेना क्या बनाया, क्या बात किया साउथ इंडियंस के बारे में, हिस्ट्री में देखिए। अभी उसके बारे में माफी मांगने शुरू कर दीजिए आलोक जी। क्या क्या बताया? साउथ इंडियन ने हटा दो, साउथ इंडियन ने गिराओ, क्या क्या बोला मद्रासी के ऊपर। दक्षिण भारत के लोगों के बारे में, भारतीयों के बारे में, एक तो ये नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन बोलना ही बंद करना होगा हम लोगों को। दक्षिण भारत का भारतीय या फिर उत्तर भारत का भारतीय बोलती है। बोलिए। वो कह रहे हैं शिवसेना के साथ आप अलायंस में थे, उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। अंजना जी,
अंजना जी, ये सिर्फ डीएमके बोलती है साउथ में और कोई पार्टी नहीं बोलती है, क्योंकि दूषित ये चरित्र है इनका। एक मुख्यमंत्री का बेटा सनातन को खत्म करने की बात करता है, सनातन को डेंगू मलेरिया और कोरोना पता नहीं क्या क्या कहता है, तब पिंटापति जी कुछ नहीं बोलते हैं। अरे डेंगू मलेरिया कोरोना सनातन होगा तो तमिलनाडु में भी तो सनातन रहते हैं, नहीं रहते हैं क्या सनातनी? अजीब हालत है। अब अभय दुबे जी का तो कुछ बात ही नहीं करनी है, ये तो बगले झांक रहे हैं, हकला रहे हैं, फैक्ट्स तक भूल जा रहे हैं। किरण रिजिजू भाई साहब अरुणाचल से आते हैं, मिजोरम से नहीं, थोड़ा ज्ञान। मैं जानता हूं कि आदमी जब हड़बड़ा जाता है, तर्क नहीं होते हैं, तो इसी तरह की बकवास निकलती है। शर्म है ना, तो आत्मचिंतन कीजिए और जरा डीएमके को कड़े शब्दों में निंदा नहीं, नाता तोड़िए, नाता तोड़िए, नहीं तो जनता आपसे नाता तोड़ देगी।